ओम शांति। आज 18 जनवरी ब्रह्मा पिता के स्मृति दिवस का दिन है। आज ही के दिन हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। स्मृति दिवस बहुत विशेष दिवस है, क्योंकि भगवान ने जिस तन को अपना रथ बनाया था, आज वो रथ भगवान के साथ मिल गए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ संक्षेप जानकारी है कि उनका जन्म सन 1875 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद एक छोटे से गांव में हेडमास्टर थे, जो बच्चों को सदा सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे। तभी उनको खबर मिली कि उनके घर बेटा हुआ है। वो बेटा को बचपन में लखी का को पुकारते थे। लखीराज 6 महीने के हुए कि उनकी माँ का देहांत हो गया। पिताजी ने उनकी बड़ी अच्छी तरह से पालना की और फिर वे अपने बड़े भाई के साथ व्यापार में लग गए। अनाज के व्यापार में दुकानदारी थी, तो उसमें भी बड़ी ईमानदारी से गरीबों को सामान दे देते थे। तो बड़े भाई ने जिनको खूब डांट लगाई, तो फिर वहाँ से दूसरा काम ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। एक जौहरी की दुकान में जाकर पूरी लगन से, मेहनत से काम सीखने लगे और बड़े अच्छे जानकार बन गए और उसकी नौकरी भी पक्की हो गई उनकी। इस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर बहुत अच्छी रीति अपना कारोबार संभाला और बड़े हीरे के व्यापारी बन गए। फिर कैसे कैसे कालांतर में परमात्मा शिव ने उनको चुना, उनमें प्रवेश किया। इसकी एक क्लास अलग से, स्पेशल क्लास आज के दिन एक ये बनी है, उसको आप सब भी उसको देखेंगे। चलिए आज बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। क्या कह रहे भगवान, सवेरे उठकर मुझे याद करो तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा और प्यार करूंगा। कशिश होगी मतलब खींच होगी। गीत है आज की मुरली का। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के सहारे दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, ये भी तो छूटना है। आत्मा कभी नहीं मरती, गीता में भी है ना। न आत्मा को मार सकते, न काट सकते, न सुखा सकते, न गीला कर सकते, न जला सकते। तो ये बाबा बता रहे तुम्हारी आत्मा अमर है, इसलिए सदा खुश रहो। पिता की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब क्या बताते हैं, वह योगी तो है नहीं, निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं ये शरीर। बाबा कह रहे कि सन्यासी लोग को यह पता है कि ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना है, जबकि बाबा कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन नहीं होती। आत्मा तो ब्रह्म तत्व का हिस्सा है, परमात्मा का वंश है। हाँ, तो लीन होगी तो फिर नई आत्मा कहाँ से आएगी? इससे लीन नहीं होती, उससे जुड़कर शक्तियों से भरपूर होती है। आगे बाबा कह रहे हैं कि पहले तो अपने अंदर यह देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, क्योंकि फादर सोज सन, सन सोज फादर। पिता को तुम्हें लायक बनाना है। भगवान जब किसी को बोलते हैं, टोकते हैं, हम बच्चों को मुरली सुनाए, इसका अर्थ है कि वो हमें बहुत लायक बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर के सारे सूक्ष्म कांटों को वो निकालना चाहते हैं। अपने बच्चों में संस्कार एक पिता ही भरते हैं ना।
पिता का ही काम है ना, माता पिता का ही काम है ना बच्चों में संस्कार भरना। चलिए एक कथा सुनते हैं। सहयोग की गुल्लक। एक व्यक्ति जो रिटायर हो गए थे, काफी समय हुए थे, तो उनके अंदर संस्कार इतने भरे थे कि वो चाह रहे थे कि बच्चे को लास्ट लास्ट समय तक भी वो इसी तरह से संस्कारी रहे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने पास एक बड़ी गुल्लक रख लिया और सभी को सत हिदायत दी। उनके परिवार में 3 बेटे बहुए, वो 7 पोते पोती भी थे। इतने बच्चे थे घर में, बड़ी सी गुल्लक थी, खूब बड़ा सा, और सत हिदायत दे दिया कि सबको अपने बचत के पैसे इस गुल्लक में डालने हैं। जो भी आप कमा रहे हो, अच्छे खासी अच्छे परिवार के लोग थे, जो भी आपके पास जो बचत हो रही है इस गुल्लक में सब डाला करो। और जब गुल्लक पूरी तरह भर जाती तो उसे तोड़कर बाबूजी सबसे पूछते, हाँ, कि किसको क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा चीज किसको क्या खरीदनी है, वो उस गुल्लक से उसको मिलता था, लेकिन जरूरी की चीजें। इस बार जब गुल्लक तोड़ी गई, सबने अपने पे जरूरतें ना बढ़ा चढ़ा के गिनाई। तभी बाबूजी की नजर काम वाली ललिता बहन पर पड़ी, जो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से गुल्लक के पैसों को एक टक देख रही थी। बाबूजी ने पूछा, कि अरे ललिता, तुम इतने बुझे स्वर में क्यों, क्या सोच रही हो, कुछ जरूरत है तो बोलो। तो वह कहती है, बाबूजी मेरी तो कोई जरूरत ना है, पर बिटिया पूजा के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। अब पूजा के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं जिससे वो पढ़ सके। सुनते बाबूजी बोले, अपने बच्चों को कहा कि इसको इस पैसे से एक स्मार्टफोन खरीद के दो। और ये सुनकर ही ललिता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबूजी के झट चरण छू दिए, है ना। बाबूजी, इससे बढ़कर गिफ्ट और क्या हो सकती है। फिर बाबूजी ने बच्चों को समझाया कि देखो, आजकल के मतलबी दुनिया में किसी के लिए 2 पैसा खर्च करना भारी लगता है, लेकिन यदि अपने छोटे से हिस्से में सहयोग व साझेदारी की गुल्लक जरूर बनाए रखना, इससे बचत की प्रवृत्ति भी बनेगी और किसी के एक के ऊपर भार भी नहीं आएगा, और उससे हम हर जरूरतमंद की सेवा भी कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी अच्छी बात उन्होंने बच्चों को सिखाया, और बच्चे भी सहज से इसको स्वीकार कर ले कि हाँ बाबूजी, हमारे घर में प्यार और सम्मान की गुल्लक हमेशा बनी रहेगी। सुंदर बात है ना। तो इस तरह से हमें सबको सहयोग देना है। किस तरह से अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कारी बनाए और सबकी मदद करने के लिए बचत का जो इकोनॉमी करने की जो सीख है वह देकर हम उन्हें बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान हमें कौन सी बचत करने सिखा रहे हैं? संकल्पों की बचत, वाणी की बचत, समय की बचत। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। जो भी बोलना है करना है तो वो समर्थ हो, वेस्ट थॉट नहीं। कहते हैं ना कि एक तालाब में हंस भी है और बगुला भी है। हंस और बगुला किसी तालाब में हो तो हंस क्या चुनेगा? मोती चुनेगा उसमें से, और बगुला मछली चुनेगा। उसी तरह से दुनिया भी एक तालाब जैसी है। अब इसमें हम हंस बुद्धि बच्चे हैं या बगुला मुखी हैं, ये तो हम पर निर्भर करता है ना। और भगवान तो हमें ज्ञान सुनाए हंस बुद्धि बना रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि यह वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन है। कल्प वृक्ष के बारे में बाबा बता रहे, इसमें सभी सेक्शन है। तुम्हें आगे चलकर सब साक्षात्कार होंगे, कैसे सब यहाँ रहते हैं, क्या क्या कैसे कैसे और धर्म आती गई। तो उस कल्प वृक्ष का जड़ कौन सा है? जड़ है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद ये सब शाखाएं निकली। हाँ, सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, बौद्धी, जैनी, ये सब फिर आते चले गए। ये सब शाखाएं हैं। लाडले बच्चों, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को भी थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान का गुण है। वाण लगता है तो घायल हो जाता है, मतलब ज्ञान का ये वाण है। भीष्म को वाण लगे थे ना। तो वही बात है, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी आपके ज्ञान से निश्चित निश्चय बुद्धि बनेंगे। तो बैठ कर युक्तियां निकालो। ऐसे नहीं कि रात को सोया सुबह को उठा, नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्रेम से याद करो। मतलब ये नहीं करे बाबा कि रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के, नहीं, सेवा करो। बल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार तो बच्चे हैं, फिर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा तो बाबा देंगे ही ना। आगे कह रहे हैं बाबा,
हर एक को अपने दिल से पूछना है कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिसको निकालने के लिए पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाबा आते ही है परफेक्ट बनाने। तो सभी परफेक्ट बच्चे सुन रहे हैं ना बाबा का मुरली। तो अपने अंदर से पूछो, हम ही लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां हैं तो बाबा को बताना चाहिए। कोई खामी होगी तो बाबा तो उसको निकालेंगे ही निकालेंगे। अब बच्चा न समझे, जिद करे, तो उसकी गलती। कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती, चाहे वो कितना भी ज्ञानी बने। अगर अंदर में किसी बात की सूक्ष्म माया है, तो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, आपकी सारी कमाई लूट लेगी। एक सेकंड भी यदि आप फंस गए तो आप तो गए, आज की कमाई आपकी लुट गई। इसीलिए बाबा कहते हैं हर समय माया से अलर्ट रहो, सब परिस्थितियों को सामना करने के लिए लाइट हाउस बनो। फिर बाबा कह रहे हैं नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। हमारा यह कारोबार है ज्ञान रत्नों का कारोबार। ज्ञान रत्नों का हम कारोबार करते हैं, जो कि सूक्ष्म है। कोई हीरे मोती के ठोस रत्न नहीं है। मन की बात है, यहाँ तो मन की बात होती है, मन के लिए। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, भुजाओं में समाने और भुजाओं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा पिता के स्नेही बनो। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा पिता के स्नेही बनो। जो बच्चे पिता स्नेही हैं, वह सदा ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये रहते हैं। ये ब्रह्मा पिता की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं, वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाबा की भुजाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। कितनी सुंदर बात है। कभी भगवान की भुजाओं में, भगवान के गले लग जाओ, भगवान में समा लो, और कभी उनकी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। क्या बनना है सबको? भगवान के राइट हैंड, जिससे ब्रह्मा पिता ने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित किया, ईश्वर के राइट हैंड बच्चे बनकर। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषताएं उड़ती कला का अनुभव कराती है। हर बात से संतुष्ट और सदा प्रसन्न, न कि प्रश्नचित। कोई राय भी देनी है तो शांति से, मीठे से, है ना, देनी भी है और लेनी भी है। प्रसन्नता हमारी गायब न हो, यही विशेषता है उड़ती कला का अनुभव करने वाले बच्चों की। तो सबको बनना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। सभी को स्मृति दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।